बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मुझे ये वीडियो शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये वीडियो जो ये मेहंदी मैं बनाई हूँ, कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसमें कोई केमिकल नहीं डला है। चलिए देखते हैं बनाना कैसे। आप मेहंदी ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। और हम लेंगे जो हम नेल आर्क बनाते हैं घर पे, वो है ये आर्क। अगर आपको बनाना सीखना है कैसे बनाना है, तो मैं इंशाल्लाह आई बटन में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मेहंदी आपको जितना भी चाहिएगा, मेहंदी चाल ज़रूर लीजिए, अच्छी तरह छान लेंगी कपड़े की मदद से। ये जैसे भी आप छान लेंगी, नहीं तो कोन बनाते वक्त निकलेगी नहीं। और थोड़ा थोड़ा अर्क करके डालिएगा मेहंदी में, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर जैसे गीली हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, मिक्स करते जाइए, फिर अच्छी सी वो अच्छा पेस्ट बनेगा। इस मेहंदी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है मिक्स करने में, क्योंकि उसको मिक्स करने में इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है ताकि गुठली ना रहे। अगर कोई लम्स रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है। बहुत सारे लोग को ऑयल से जैसे एलर्जी होती, कुछ किसी को खुजली होती है, किसी को रैशेज हो जाते हैं, किसी का हाथ लाल हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोई ऑयल नहीं डाला जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। आप अच्छी तरह मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह रैप करके, या तो प्लास्टिक की मदद से जैसे भी आप पैक करके, इसको आप कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। तो मैं तो 24 घंटे के लिए रखी, आप चाहे तो 8-10 घंटा या 8 घंटा रख सकती हैं। तो फिर उसको निकालने के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद, आप देखिए कितना अच्छा फूली हुई मेहंदी है, बहुत अच्छी बनी थी। तो अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा सा अर्क और डाल लीजिए, नहीं लगे तो फिर आप ऐसे ही बना लीजिए। तो मैं थोड़ा मुझे ठीक लग रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा वो डाल दी हूँ, अर्क डाल के मिक्स करी हूँ। तो आप भी कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा कि डालना है कि नहीं। और आप कोन बना के पहले ही रख लीजिएगा। तो देखिए मैं बना के 3-4 कोन रख ली थी। तो इससे क्या है, इजीली आपको मतलब फिलअप करने में इजी रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप अपने हाथ से बना के लगाएंगी। इस मेहंदी में कलर तो 100% गारंटी है कि कलर आएगा ही आएगा। उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगी थी, इसमें ना जलने की स्मेल बहुत आती है, क्योंकि नाखून की मेहंदी बनाओ उसमें मतलब जैसे लगे कुछ जल रहा है, ऐसी स्मेल। मतलब कि सिर्फ मतलब स्मेल आएगी, ये नहीं कि हाथ जल रहा। हाथ में नहीं कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो आप अगर आपको अच्छी लगी तो बनाइएगा, मतलब स्मेल आपको बर्दाश्त हो सके तो। नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और माशाल्लाह अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितनी स्मूथ निकल रही थी, मतलब कोई फंसी उसी नहीं, बहुत अच्छी निकल रही थी कोन। तो आप, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ना बनाए तो बेहतर है नाखून की मेहंदी, क्योंकि इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर आगे चल कर और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि धुआं, और जब हम नेल की मेहंदी बनाते हैं, नाखून की मेहंदी, तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा घर में बनता है, क्योंकि वो जलता है तो ही बनती है। तो अगर आपको इजी लगेगा तो ही बनाइएगा। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा, कलर तो खैर अच्छा ही था, निकल भी बहुत अच्छी रही थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपको मेहंदी लगा के कलर दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा 4 घंटे के बाद का कलर, और बाद मतलब 12 घंटे के बाद का भी कलर। तो डिज़ाइन कुछ खास तो मैं नहीं लगाई थी, लेकिन कलर ये डिज़ाइन में लगाई हूँ तकरीबन 2 बजे रात, ताकि सिर्फ ये देखने के लिए कलर आ रहा है कि नहीं। वैसे उम्मीद थी कलर आएगा, लेकिन फिर भी ये था कि मुझे वीडियो बनानी है। तो ये मैं फजर के टाइम उठी तो तब फ़ोटो खींची थी। ये 4 घंटे के बाद का कलर था। फिर ये वाला अभी आप देख रहे हैं, ये ना तकरीबन 12 घंटे के बाद का कलर है। तो कलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हल्की हल्की स्मेल थी, लेकिन फिर बाद में ख़त्म हो गई थी, जली हुई स्मेल। और नहीं तो मेहंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।